हमारी पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह, नेचुरल सैटेलाइट। बच्चों का चंदा मामा, किसी प्रेमी के लिए उसकी प्रेमिका का मुखड़ा, और वैज्ञानिकों का मानव जीवन के लिए एक नया आशियाना। इसी चांद पर ह्यूमन लाइफ की पॉसिबिलिटीज की तलाश में पूरी दुनिया की स्पेस एजेंसियां जुटी हुई हैं। सबकी कोशिश है कि इंसान को पृथ्वी के अलावा कहीं और भी रहने के लिए कोई ग्रह मिल जाए, जहां की सिचुएशन ह्यूमन लाइफ के अनुकूल हो और लाइफ वहां सर्वाइव कर सके। इसी खोज में पूरी दुनिया के साइंटिस्ट चंद्रमा और मंगल ग्रह पर जीवन की तलाश में दिन रात लगे रहते हैं। इसमें हमारा देश भारत भी लीडिंग रोल प्ले कर रहा है और हमारे देश की स्पेस एजेंसी का नाम है इसरो। इसके वर्तमान में चेयरमैन श्री एस सोमनाथ हैं। इसरो की स्टैब्लिशमेंट यानी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। 15 अगस्त यह वही दिन है जिस दिन हम सदियों की गुलामी से आज़ादी मिली थी और इसी दिन देश का सुनहरा भविष्य लिखने के लिए इसरो की स्टैब्लिशमेंट भी हुई। इसरो ने अपने 54 ईयर्स के पीरियड में अनगिनत सफलताएं हासिल की हैं और अपना गोल्डन पीरियड साबित करने में सफल हुआ है। इसरो ने हमें प्राउड फील करने का एक ये भी रीजन दिया है कि जहां नासा का सक्सेस रेट 60% और रूस का सक्सेस रेट 70% है, वहीं इसरो का सक्सेस रेट 95% है। इसरो की अनेक खासियतों में से एक खासियत ये भी है कि ये किसी भी मिशन को अदर कंट्रीज की कंपैरेटिवली 30% से लेकर 40% के बजट में ही पूरा कर लेती है। पूरे वर्ल्ड में इसरो के अलावा 5 मुख्य स्पेस एजेंसियां और भी हैं, जिनमें नंबर 1 नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा, जिसकी इस्टेब्लिशमेंट 19 जुलाई 1958 में हुई थी। नंबर 2 रूस की रोसकॉमोस, जिसका 1992 में नाम बदलकर रोसविया कॉस्मोस कर दिया गया और इसकी इस्टेब्लिशमेंट 1946 में हुई। नंबर 3 यूरोप स्पेस एजेंसी ईएसए, इसकी इस्टेब्लिशमेंट 13 मई 1975 को हुई थी। इसे यूरोप के 22 कंट्रीज मिलकर रन करते हैं। और नंबर 4 चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन सीएनएसए, इसकी स्टैब्लिशमेंट 22 अप्रैल 1993 में हुई थी। और 5वें नंबर पर है जापान की एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन जेएएक्सए, इसकी स्टैब्लिशमेंट 1 अक्टूबर 2003 में हुई थी। इसरो ने अपने नए मिशन चंद्रयान की घोषणा 6 जुलाई 2023 को की थी और डिक्लेयर किया था कि चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को इसरो के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से भारतीय समय के अनुसार दोपहर 2:35:17 पर लॉन्च किया जाएगा। और 7 जुलाई को चंद्रयान 3 के लॉन्च को देखने के लिए मीडिया और सिविलियंस को इनवाइट किया गया था। अब आगे मैं आपको चंद्रयान 3 के बारे में और चंद्रयान 3 की यात्रा के बारे में सरल शब्दों में बताने की कोशिश करूंगा। अब सबसे पहले तो हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि चंद्रयान आखिर है क्या और यह कैसे काम करेगा। आप जो यह फोटो देख रहे हैं, यह चंद्रयान नहीं है। यह चंद्रयान को स्पेस में ले जाने के लिए एक हैवी LVM-3 M4 रॉकेट है। इसकी ऊंचाई 43.5 मीटर है और चौड़ाई 4 मीटर है। इसका टोटल वेट 642 टन है और इसकी कैपेसिटी 4 टन है। लोड को 180 गुना 3600 किलोमीटर तक ले जाने में यह सक्षम है। इसमें चंद्रयान इसके बिल्कुल अगले हिस्से में जुड़ा हुआ है और इसके मेन पार्ट कौन कौन से हैं, तो आइए जरा देखते हैं। आप जो फोटो देख रहे हैं, यह S-200 सॉलिड रॉकेट बूस्टर है। यह बूस्टर पृथ्वी से चंद्रयान के लॉन्च होने से 126 सेकंड तक चंद्रयान को ऊपर की ओर भेजेगा। यह 2 टन ईंधन प्रति सेकंड की दर से खपत करेगा। जब इसका 126 सेकंड का कार्यकाल पूरा हो जाएगा तो इसको LVM-3 M4 से अलग कर दिया जाएगा और यह काम सेपरेटर मोटर्स की मदद से किया जाएगा। और अब जो फोटो आप देख रहे हैं, यह है L-110 इंजन। बूस्टर के अलग होने से पहले L-110 शुरू हो चुका होगा। L-110 तरल ईंधन पर आधारित इंजन है और यह आगे का रास्ता तय करेगा। जब LVM-3 M4 114.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंच जाएगा तो स्पेस क्राफ्ट से पेलोड फेयरिंग अलग हो जाएंगे। L-110 का इग्निशन टाइम 200 सेकंड का होगा। इस स्टेज में यह 113 टन ईंधन का उपयोग करेगा। और यह जो फोटो आप देख रहे हैं, यह फोटो है शक्तिशाली और जटिल क्रायोजेनिक इंजन का। L-110 के 200 सेकंड पूरा होने के बाद इस मिशन की सबसे जटिल प्रक्रिया का वक्त शुरू होगा। इसका 200 सेकंड का इग्निशन पूरा होने से n वक्त पहले C-25 क्रायो इंजन को स्टार्ट किया जाएगा, जो कि बड़ी ही जटिल प्रक्रिया होती है। यह C-25 क्रायोजेनिक इंजन लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन को ईंधन के रूप में इस्तेमाल करता है। यह 28 टन ईंधन का इस्तेमाल करेगा। यह क्रायो इंजन 640 सेकंड तक चलेगा। जैसे ही स्पेसक्राफ्ट
लॉन्चिंग टाइम से 900 सेकंड पूरे कर लेगा तो C-25 इंजन को कट ऑफ कर दिया जाएगा और एयरक्राफ्ट अपने प्रमोशन की ऑर्बिट में पहुंच जाएगा। और यह है प्रोपल्शन इंजन की फोटो। प्रोपल्शन मॉड्यूल इस व्हीकल के महत्वपूर्ण अंगों में से एक है। इसे इसका दिमाग भी कहा जा सकता है। इसका वजन 2148 किलोग्राम है और यह लिक्विड ईंधन पर काम करता है। इसका काम स्पेस में जीवन और पृथ्वी के समान अन्य ग्रहों को खोजना है। चंद्रयान 3 के दो इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, जिसमें एक है लैंडर जिसका नाम है विक्रम और दूसरा है रोवर जिसका नाम है प्रज्ञान। लैंडर विक्रम पर 4 पेलोड लगाए गए हैं, जिसमें पहले का काम मून पर आने वाले अर्थक्वेक का डाटा कलेक्ट करके उसको इसरो को भेजने का है और दूसरे पेलोड का काम वह रिसर्च करेगा कि मून आने वाली हीट को कैसे प्रवाहित यानी फ्लो होने देता है। और तीसरा पेलोड मून सरफेस पर प्लाज्मा एनवायरनमेंट के ऊपर रिसर्च करेगा। और चौथा पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी का अत्यधिक सटीकता से मापने का काम करेगा। और अब बात करते हैं रोवर प्रज्ञान की। प्रज्ञान और विक्रम आपस में एक दूसरे से कनेक्ट रहेंगे और रोवर पर 2 इंस्ट्रूमेंट लगाए गए, जिसमें पहले का काम मून की सरफेस की कंपोजिशन को समझने का है और दूसरे का काम है एक्स किरणों और लेजर को यूज करने का। इस मिशन को मेनली 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला, चंद्रयान 3 को रॉकेट के द्वारा 70 गुणा 536 किलोमीटर की इलेक्ट्रिक पार्किंग ऑर्बिट में 21 डिग्री के झुकाव के साथ प्रेक्षित किया जाना और दूसरा अर्थ की ऑर्बिट को छोड़कर मून की ऑर्बिट में जाना और तीसरा है मून की सरफेस पर लैंडर की सुरक्षित सॉफ्ट लैंडिंग कराना और चौथा पार्ट है लैंडर से अलग होकर रोवर का मून की सरफेस पर उतरना और वैज्ञानिक आंकड़े जुटाना। वैज्ञानिकों की लैंडर को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल पर उतारने की योजना है, क्योंकि यहाँ हमेशा अंधेरा रहता है तो यहाँ बर्फ और पानी मिलने की संभावना ज़्यादा है। और दूसरा कारण यह भी है कि बाकी के जो देश अब तक चंद्रमा पर उतरने में सफल रहे हैं वे दूसरी जगह ही उतरे हैं और उन्होंने भी अभी तक इस हिस्से को एक्सप्लोर नहीं किया है। उम्मीद है कि चंद्रयान 3 के बारे में आपको काफ़ी जानकारी मिल गई होगी। तो आइए चलते हैं चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग की तरफ और चंद्रयान 3 को लॉन्च होते हुए देखते हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Plus 5 seconds. Lift off normal. P1 Here tracking. we have a majestic liftoff of LVM-3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan-3 spacecraft. P2 tracking. प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन LVM-3 M4 रॉकेट का। यह भीमकाय रॉकेट आसमान को चीरते हुए अपनी भयानक दहाड़ से चारों ओर कंपन उत्पन्न कर रहा है। इसे हम यहाँ महसूस कर सकते हैं और यही दहाड़ है जो वैज्ञानिकों को रोमांचित करती है। LVM-3 के उत्थापन के साथ ही हमारे अंतरिक्ष यान चंद्रयान-3 की चंद्रमा की यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। As the rocket is soaring through the clear skies, every second moving closer to the accomplishment of the most important milestone in its mission to moon. Every Indian witnessing the launch live is content with the feeling of watching history in the making. चंद्रमा की सतह पर अपना छाप छोड़ने के लिए चंद्रयान-3 अपने मिशन को पूरा करने निकल चुका है। वर्तमान में दोनों S-200 स्ट्रैप-ऑन बूस्टर सामान निष्पादन करते हुए अपनी निर्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ रहे हैं। स्ट्रैप-ऑन बूस्टर्स का कुल प्रज्वलन काल 126 सेकंड का है और अभी अभी घोषणा की गई L110 स्टेज का भी प्रज्वलन शुरू हो चुका है। Apart from the strap-ons, Performance normal. the core stage has also commenced its operation. This stage, based on combination 200 stages are separated. of hypergolic earth storable liquid Group guidance propellants initiated. UH-25 and N2O4. Now the S-200s have been separated. 110 stage performance normal. The trajectory of launch vehicle is closely following the prediction. Payload fairing separated. जी हाँ, पेलोड फेयरिंग को पृथक कर दिया गया है यान से, क्योंकि यान अब 114.8 किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त कर चुका है।
development stage thrust cut off and separated to C-25 ignition command. 25 ignition confirmed. अभी पुष्टि की गई चंद्रयान 3 को प्रमोशन की कक्षा प्राप्त कर ली गई है। Chandrayaan 3 satellite separated. चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक अंतक्षेपित कर दिया गया है एलिप्टिकल पार्किंग ऑर्बिट पर। Chandrayaan 3 has attained a major milestone LVM-3 successfully. Chandrayaan 3 mission accomplished. Handing over to mission director. This is mission control, mission director. Congratulations, India. आपने देखा कि मिशन लॉन्चिंग चंद्रयान परफेक्टली कंप्लीट हुआ, लेकिन यात्रा भी खत्म नहीं हुई है। अभी तो चंद्रयान 3 ने अपना सफर शुरू किया है। 15 जुलाई को अर्थबाउंड फायरिंग करते हुए इसे नेक्स्ट ऑर्बिट में सफलतापूर्वक भेज दिया गया। चंद्रयान 3 के सभी उपकरण ठीक से कार्य कर रहे थे। साइंटिस्टों के अनुसार चंद्रयान 3 से जुड़े हुए ऑन बोर्ड थ्रस्टर्स को फायर करते हुए 5 बार इसकी ऑर्बिट को बदला गया। 1 अगस्त को पृथ्वी की ऑर्बिट से निकालकर इसरो के साइंटिस्टों ने चंद्रयान को ट्रांसलूनर ऑर्बिट 288 गुणा 3,69,328 किलोमीटर में स्टैब्लिश कर दिया। यहां से चंद्रमा की दूरी मिनिमम 288 किलोमीटर है। यहां से चंद्रयान पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए चांद की तरफ बढ़ चला। 5 अगस्त शाम को 7 बजे चंद्रयान ने मून की बाहरी 164 गुणा 18,074 किलोमीटर की ऑर्बिट में प्रवेश किया और यहां से चंद्रमा की मिनिमम दूरी 164 किलोमीटर है। 6 अगस्त रात्रि 11 बजे चंद्रयान की ऑर्बिट में परिवर्तन कर अगली ऑर्बिट 170 गुणा 4313 किलोमीटर में भेजा गया, जहां से चंद्रमा की दूरी 170 किलोमीटर है। और 7 अगस्त को चंद्रयान में लगे कैमरों ने पहली बार तस्वीर भेजी, जो कि साइंटिस्टों के लिए एक बहुत बड़ी सफलता थी। 9 अगस्त दोपहर 1 बजे चंद्रयान को मून की निचली ऑर्बिट 174 गुणा 1437 किलोमीटर में भेज दिया गया। यहां से चंद्रमा की मिनिमम दूरी 174 किलोमीटर है। और इसके बाद 14 अगस्त को चंद्रयान को मून की डाउन ऑर्बिट 151 गुणा 179 किलोमीटर में स्टैब्लिश किया गया। यहां से चंद्रमा की दूरी 151 किलोमीटर है। 16 अगस्त सुबह 8 बजे चंद्रयान को एक बार फिर से मून की डाउन ऑर्बिट 153 गुणा 163 किलोमीटर में स्टैब्लिश किया गया। यहां से चंद्रमा की दूरी 153 किलोमीटर है। 17 अगस्त को एक महत्वपूर्ण बदलाव में मील का पत्थर साबित करते हुए चंद्रयान के प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल को सफलतापूर्वक अलग कर दिया गया, जो कि वैज्ञानिकों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। जहां से लैंडर प्रोपल्शन मॉड्यूल को थैंक यू कहकर मून के सरफेस की तरफ चल निकला। 19 अगस्त शाम 4 बजे लैंडर की डिबूस्टिंग करते हुए लैंडर को मून की डाउन ऑर्बिट 113 गुणा 157 किलोमीटर में उतारा गया। इस ऑर्बिट से मून की कुल दूरी 113 किलोमीटर रह गई थी। 20 अगस्त को लैंडर की अगली ऑर्बिट 25 गुणा 134 किलोमीटर में भेजा गया और यहां से चंद्रमा की मिनिमम दूरी 25 किलोमीटर रह गई थी और यहीं लैंडर की लैंडिंग की प्रक्रिया शुरू हुई। लैंडिंग की प्रक्रिया शुरू करते वक्त लैंडर की वेलोसिटी 1.68 किलोमीटर प्रति सेकंड थी। अब यह 23 अगस्त तक इसी ऑर्बिट में चंद्रमा की परिक्रमा करता रहेगा और 23 अगस्त शाम को 5:20 पर वैज्ञानिक चंद्रयान को मून की सरफेस पर उतारेंगे। We can see the visual of the lander module, and we can see that the downrange traveled is nearly 831 kilometers. We are nearing the final phase of the power descent, which is going to be the vertical descent phase or the local navigation phase. जी हाँ, अब हम फाइन ब्रेकिंग वेव्स के एकदम करीब आ चुके हैं। हाँ, आप तालियों के गड़गड़ाहट से सुन सकते हैं कि हम लोगों ने तीसरे चरण को भी बहुत ही सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है। Lot of applause indicates that till now the performance has been nominal. We are in the vertical descent phase 1. The altitude is being brought down from 800 meters and we are nearing and approaching the lunar surface. We are above the landing site. The horizontal as well as the vertical velocity is now being constantly reduced and the lander module has begun its descent towards the landing site. We are approaching the vertical descent phase 2, which will have the lander module hovering at nearly 150 meters above the lunar surface. जी हाँ, आप इस तालियों के गड़गड़ाहट को सुन सकते हैं, जो कि सेकंड हाइब्रिड फेज के कंप्लीट होने के बाद
इन सारे वैज्ञानिकों के द्वारा की जा रही है। The sensors that are updating at this point are providing confirmation of the safety of the landing site. As expected, the retargeting is going on, and this is a very good signature for the lander. अभी आप ये देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई लगभग 65 मीटर के आसपास बची हुई है। Currently, only 2 engines are now being fired, and we are nearly at zero velocity, vertical and horizontal. We were hovering, and now we are approaching the moon's surface. धीरे धीरे लैंडर की वेगमान को कम किया जा रहा है और हम अब लगभग 50 मीटर से भी कम आ चुके हैं। जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल People are applauding. Let लैंडर us all मॉड्यूल wait to hear from the Secretary, Department of Space and Chairman ISRO, Shri S. आदरणीय प्रधानमंत्री जी, नमस्कार। Sir, we have achieved soft landing on the moon. India is on the moon. इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ ने जैसे ही मिशन की सक्सेस होने की घोषणा की, वैसे ही भारत चंद्रमा पर उतरने वाला वर्ल्ड का 4th कंट्री बन गया। इस सफलता की सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई और देश के महान वैज्ञानिकों को उनकी सफलता पर शत शत नमन। थैंक यू।